हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं अगस्त 23 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। हमने क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर नहीं पता तो जाके मेरे प्लेलिस्ट को देख लेना, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस वाला। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करते हैं, उसके लिए एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। एफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। ये निकालते हैं और उसका फिर क्या करते हैं, उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, राइट। सो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ओके, जब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे एंड उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x3, ये जीरो, राइट। ये हो जाएगा 12x², ये हो जाएगा 8x और बाकी सारे जीरो। तो यहाँ से जीरो, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x इक्वल्स टू जीरो आ गया। एंड एक और आया, ये जो बाकी बच गया वो भी इक्वल्स टू किसके आएगा, जीरो के, राइट। ठीक है, तो जब ये हो गया तो इसको फिर हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक एक्स की दो और वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो टोटल एक्स के हमें 3 वैल्यूज मिली। ठीक है, अब वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा, अब इसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, राइट। तो यहाँ से भी हमें क्या मिली, 3 वैल्यूज मिली। ठीक है, 0 प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस एंड माइनस 2, ओके। तो 3 वैल्यू यहाँ पे मिल गई, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, अब 3 x के पॉइंट्स है और 3 y के पॉइंट्स है। इन दोनों पॉइंट से टोटल हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, टोटल हमें मिलेंगे 9 पॉइंट, जो कि ये है, राइट। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ये 9 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्या नंबर ऑफ सैडल पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है, वही एफ एक्स वाई, ओके। तो सैडल पॉइंट के लिए बेसिकली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एफ एक्स ये है, राइट, एफ वाई ये है। तो एक्स वाई हमने निकाल लिया, एक्स वाई हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। एफ वाई वाई भी हमने निकाल लिया, वाई वाई ये आ गया। और एफ एक्स एक्स भी निकाल लिया, ठीक है, ताकि हम डी निकाल सके, राइट। हम डी से पता कर सकते हैं सैडल पॉइंट कितने होता है। तो डी का फॉर्मूला हमें पता है, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई, राइट, एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक एक पॉइंट है उस पर हम चेक करेंगे। तो पहले 0 0 पॉइंट था, तो 0 0 पॉइंट पे हम देखेंगे तो एफ एक्स एक्स 8 आया, एफ वाई वाई माइनस 16 आया, एफ एक्स वाई क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमारा डी करेंगे, डी हमारा लेस देन 0 आएगा। ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं, राइट, ये माइनस हो जाएगा और ये 0 होगा। तो बेसिकली एफ एक्स वाई तो 0 ही है, तो जो भी डिपेंड करेगा हमारा एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई पे 0। ठीक है, तो अगर लेस देन 0 आता है तो वो क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है, नहीं तो नहीं है वो सैडल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, सैडल पॉइंट है। ठीक है, 0 2 पे, तो 0 2 पे एफ एक्स एक्स ये आया, वाई आया, तो ये दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये सैडल पॉइंट नहीं है। 0 माइनस 2 पे, 0 माइनस 2 पे क्या है, एक्स एक्स 8 है और ये क्या हुआ 32, तो ये भी क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये भी सैडल पॉइंट नहीं है। ठीक है, माइनस 2 0 पे करेंगे तो 8 आया, ये माइनस 16 आया, तो माइनस है, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये सैडल पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही ये सैडल पॉइंट नहीं है, ये सैडल पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट वाला सैडल पॉइंट नहीं है, -1 2 सैडल पॉइंट है एंड ये भी सैडल पॉइंट है। तो पूछा था हमें क्या, हमें पूछा था नंबर ऑफ सैडल पॉइंट्स, नंबर पूछा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैडल पॉइंट्स क्या हुआ, 1 2, ठीक है, 3 एंड ये 4। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैडल पॉइंट्स कितने हैं, 4 है। ठीक है, अब पूछा है नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा कितने हैं, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो जिसमें लोकल मैक्सिमा कब होगा, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा एंड एफ एक्स एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 होगा एंड एफ एक्स एक्स लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे जो -1 था, यहीं पे क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स लेस देन -1 है। बाकी सारे जो डी ग्रेटर देन 0 वहाँ पे ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या है, सारे ये ऐसे ही है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ये होता है, ये बेसिकली क्या है, लोकल मिनिमा होता है, राइट, मैक्सिमा होता है। ठीक है, मैक्सिमा जब डी ग्रेटर देन 0 हो एंड एफ एक्स एक्स लेस देन 0 हो तो वो क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो क्या है, मैक्सिमा है, इसीलिए नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा कितने हैं, 1 है। ठीक है, फिर पूछा है नंबर ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, तो लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा, जहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 है एंड एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे 4 पॉइंट्स ऐसे हैं
यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 है एंड एफ एक्स एक्स भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा, ठीक है। लोकल मिनिमा कितने हैं, 4, ठीक। अब बात करते हैं ये ऐसे वाले क्वेश्चन की जिसमें हमें नंबरिंग लिखनी होती है, राइट। कह रहा है एक क्रिटिकल पॉइंट कैन बी, एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है और इनमें से क्या क्या हो सकता है वो हम चीज़ें देखें। तो यहाँ पे हमें पता है जो क्रिटिकल पॉइंट की क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट या तो ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो सकता है, ग्लोबल मिनिमा हो सकता है, ठीक है। तो 10 बेसिकली 10, 11, 12 ये 3 चीज़ हो जाए, ठीक है। फिर क्या है, एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर 3 के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के पास क्या होगा, 0 नलिटी हो जाएगा एंड नॉन जीरो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, राइट। ऑर्डर 3 है तो डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ होगा, नॉन जीरो नहीं आएगा एंड 0 नलिटी हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हमें, ठीक है। कह रहा है इफ द टेंजेंट ऑफ अ प्लेन एग्जिस्ट फॉर ए फंक्शन एट अ पॉइंट देन एट दैट पॉइंट, ठीक है। इफ अगर टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ए फंक्शन एट ए पॉइंट देन क्या होगा, दैट एट दैट पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट पे क्या हो सकता है, ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स ये चीज़ें तो नहीं हो सकती, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हाँ तभी तो टेंजेंट हम निकाल रहे हैं, राइट। टेंजेंट में बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है, अगर वन वेरिएबल की बात करें तो डेल एफ, है ना। एंड लिमिट एग्जिस्ट, अफाइन सब स्पेस की तो बात है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये भी है। सम ऑफ द कंडीशन दैट नीड टू बी चेक फॉर आइडेंटिफाइंग अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए वेक्टर स्पेस कुछ कंडीशन है, तो एकदम सीधे सीधे यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट्स नहीं 9 ये, ठीक है। तो ये सारे हो गए, ठीक है। 4, 5, 6, 7 9, 4, 5, 6, 7 एंड 9, ठीक है। ये सर तो ये थोड़े क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम सम ऑफ 3 नॉन नेगेटिव नंबर विच प्रोडक्ट इज 27। तो मिनिमम 3 बेसिकली सम पूछ रहा है, मिनिमम सम ऑफ दोज 3 नंबर्स, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट 27 होगा, ठीक है। तो इसके करने के 2 तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट जो रीजनिंग का सिंपल सा मेथड होता है थोड़ा लॉजिक लगाएंगे मिल जाएगा, या तो फिर डेरिवेटिव निकाल सकते हो जो कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट क्या करना है हमें x प्लस वाई प्लस जी को मिनिमाइज करना है, ठीक है। गिवन क्या है x इंटू वाई इंटू जी इक्वल्स टू 27, ठीक है। तो इसके हेल्प से तुम्हें x प्लस वाई प्लस जी को मिनिमाइज करना है, मिनिमम करना है, ठीक है। वो तुम कर सकते हो, यानी कि f x y z इसका तुम्हें मिनिमा निकालना है, राइट। सिंपल सी बात। बट मैं क्या करूँगा, लॉजिक लगाऊंगा, तो लॉजिक लगाऊंगा तो क्या है कि बेसिकली 27, तो इसका मैंने क्या करा बेसिकली फैक्टर निकाल लिया, तो फैक्टर हमारा 3 3 3 एंड 1, ठीक है। तो हम यहाँ से हम 3 नंबर का अगर पेयर बनाए तो एक 3 3 3 है, एक 9 1 1 हो सकता है, एक 27 1 1 हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से जिसका सम सबसे कम आएगा वो बेसिकली हमारा आंसर है। तो 3 + 3 + 3 9 हो जाता है, ये बाकी दोनों इससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमारा जो सबसे मिनिमम सम आएगा वो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट v1 v2 v3 रिप्रेजेंट द सब स्पेसेस, ठीक है। सब स्पेस ये पहला सब स्पेस, दूसरा सब स्पेस एंड तीसरा सब स्पेस, 3 सब स्पेस है जो v1 v2 v3 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और a1 2 3 बी द अफाइन सब स्पेसेस ऑफ v1 2 3 corresponding, ठीक है। और a1 कंटेन दिस पॉइंट, a2 कंटेन दिस पॉइंट एंड a3 कंटेन दिस पॉइंट। 3 पॉइंट कंटेन कर रहे हैं क्योंकि अफाइन सब स्पेस है तो a प्लस समथिंग होता है, राइट। तो वो 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए। अब कह रहा है इफ x1 x2 x3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ a1 a2 a3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों सब स्पेसेस का, अफाइन सब स्पेसेस का, तो कह रहा है कि x1 + 2 x2 + x3 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हर एक वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग हमें अफाइन सब स्पेस चाहिए, राइट। तो अफाइन सब स्पेस निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 4v1 है ना। v1 के लिए हम v1 हमारा ये है, कॉरस्पॉन्डिंग जो a1 होगा हमारा, ये अफाइन सब स्पेस होगा जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, वो क्या होगा बेसिकली ये है ना 2x1 + 3y + 4z और प्लस में d1 = 0, d1 = 0। अब जो है उसमें ये जो पॉइंट जो कंटेन कर रहा है उसको पुट कर दो, ठीक है। तो वहां से d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो d की वैल्यू आ जाएगी तो उसको जब पुट करो तो यही तुम्हारा क्या है, अफाइन सब स्पेस का इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली a2 के लिए निकालोगे तो d2 ये आ जाएगा, तो यहाँ से ये a2 आ गया, तुम्हारा ये a3 आ गया, ठीक है। तो तीनों के लिए तुम्हारा इक्वेशन निकल गया, राइट। जब इक्वेशन निकल गया है तुम्हारा तो क्या करो, इन तीनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा बेसिकली
x2 x3 एंड x1। तो x1 16 आया, x3 मेरा -5 आया, x2 मेरा -5 आया, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था x1 + 2x2 + x3, ठीक है। तो ये आया और इसका सम आया 1, ठीक है। और मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे में भेज दूंगा, क्वेश्चन पेपर भेजूंगा, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो खुद से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a सो दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, है ना, 1 2 एंड 3 हैज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, तो ये तीनों इक्वेशन हमारा, तो ये हमारा मैट्रिक्स है। इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन जब होगा, जब क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट 0 करने के लिए हम इसको ये करेंगे, राइट। यहाँ से हमें फिर a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ऑर्थोगोनल 3x3 मैट्रिक्स है विथ पॉजिटिव डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज 8, ठीक है। तो चूंकि ये क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन ऑर्थोगोनल कब होता है, जब a का ट्रांसपोज इंटू a इक्वल्स टू आई हो जाता है, ठीक है। तो जब हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ठीक है, डिटर्मिनेंट 2 है, तो ये बेसिकली क्या होगा, 2 की पावर क्यू, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट इज 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो अब 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आया। अब ये ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल में इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 हो सकती है, इट इज पॉसिबल, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट कैन बी a, इसीलिए ये कंडीशन जो है क्या है, ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये होना चाहिए था 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो ये क्योंकि ये 3 कह रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 27 इंटू समथिंग, तो 1 भी अगर होता है तो ये 27 आएगा, ठीक है। फिर क्या है, a इज इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कह रहा है a इज इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो बिल्कुल यहाँ से हमें पता चलता है कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है, ऑर्डर 3 के, क्योंकि a का ट्रांसपोज इंटू a करेंगे तो वो i के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से ट्रांसपोज भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा टेंजेंट का क्वेश्चन है। इसके भी कॉन्सेप्ट हमने अपने प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है, ठीक है। क्या है, द फंक्शन एफ एक्स वाई है, ठीक है, इक्वल्स टू x² प्लस xy, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन रिप्रेजेंट्स द टेंजेंट टू एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शन दे रखा है, तो हमें पता है। पहले तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, तो वेक्टर हमारे पास है, इसका यूनिट 1 1 है, तो उसका यूनिट वेक्टर 1/√2 ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है, ठीक है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पता है, राइट। ये होता है xt yt zt, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। xt yt zt इक्वल्स टू x0 y0 f x0 y0 प्लस t इंटू u1 u2 f u ऑफ u1 u2, जो क्योंकि क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। xt इक्वल्स टू फिर यहाँ से हो जाएगा x0 प्लस t u1, राइट। अब जो x0 है, x0 हमारा 1 है, और जो u1 है, u1 हमारा यहाँ पे आया, राइट। ये u1 u2 है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, x0 y0, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, और yt हमारा निकालेंगे तो yt हमारा ये आएगा, पुट करेंगे वैल्यू। zt बेसिकली z ऑफ t क्या होगा, तो हम इसमें x और y में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो जो आएगा वो हमारा बेसिकली z0 होगा, दैट इज f x0, y0, ठीक है। तो हमारा 2 आया, एंड t ऑफ f u1 u2, तो f u1 u2 हम ऐसे निकालेंगे, ग्रेडियंट है तो बेसिकली क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो होता है ग्रेडियंट डॉट u प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये 2√2 आया, ठीक है। तो हमारा ये बेसिकली ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2√2 2 + 2√2, ठीक है। तो हमने देखा कि ये, तो ये एक, तो ये इक्वेशन हो गया। हमारे पास एक और फॉर्म होता है, दैट इज दिस, ठीक है। इस वाले फॉर्म में भी होता है, तो इस वाले फॉर्म में हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा x माइनस x0 अपॉन u1, y माइनस y0 अपॉन u2 एंड z माइनस f x0 y0 अपॉन f u ऑफ x0 y0, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारे पास मिलता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है लिमिट x y टेंस टू 0 f x y इक्वल्स टू 4y17
अलॉन्ग द पाथ y इक्वल्स टू 2x, तो अलॉन्ग द पाथ y इक्वल्स टू 2x हम चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 0 अलॉन्ग द पाथ y इक्वल्स टू 2x, तो y इक्वल्स टू 2x, तो जहाँ y है वहाँ पे 2x पुट करेंगे, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो हम यहाँ पे 2x पुट करेंगे, तो ये आया यहाँ से हमारा 4/17 आया, ठीक है, यहाँ से x की पावर 4 x की पावर 4 कट जाएगा, 4/17 आया, तो यहाँ से हमें पता, ये देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब एफ एक्स ऑफ 0 0 इक्वल्स टू 1, तो एफ एक्स ऑफ 0 0, तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये आया। अब जैसे ही हम 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन आएगा, डू नॉट एग्जिस्ट आएगा, तो डू नॉट एग्जिस्ट आया तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 0 इन द डायरेक्शन डेरिवेटिव 1 - 1 एग्जिस्ट करेगा, तो ये नहीं करेगा, ठीक है। जब आप चेक करोगे तो ये नहीं करेगा जब डायरेक्शन डेरिवेटिव f निकालोगे एट 0 0, ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं कर रहा, वहाँ पे 0 0 भी नहीं करेगा, ठीक है, राइट। एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 0 0 भी एग्जिस्ट नहीं करे, और एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0, तो बिल्कुल ये 0 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि ये है, हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है, कि कौन किसका बेसिकली इक्वेशन ऑफ सरफेस दे रखा है, टेंजेंट एट दिस दे रखा है, एंड वेक्टर स्पेस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें जी इक्वल्स टू, हमने पहले वाले के लिए लिया जी इक्वल्स टू दिस, ठीक है, इसका एफ एक्स निकाला, ओके, एफ एक्स एट 1 1, क्योंकि 1 1 दे रखा है यहाँ पे, 1 1 2, राइट, और ये x और y है, तो x और y हमने पुट करके, तो एफ एक्स निकला, एफ एक्स निकाला, एफ वाई निकाला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ बेसिकली प्लेन हमने बनाया, तो z माइनस जी नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वाई एफ वाई इंटू वाई माइनस वाई नॉट, जो कि हमें सिंपल सा फॉर्मूला है, आई होप आपको याद ही होगा, राइट। ये चीज़ें भी हमने पढ़ा रखी है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन का प्लेन ये आया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सही से लिखेंगे तो ये बेसिकली ये आया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब ये आया तो हमारा बेसिकली ये वाला है ना, तो इसका ये मैच हो गया, राइट। अब इससे हमें वेक्टर स्पेस जनरेट करना है, तो वेक्टर स्पेस क्या होगा, मैं क्या करूँ, इसको x बना दिया, इसको y बना दिया, तो ये क्या -g/3, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो वेक्टर स्पेस आएगा वो कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा, ठीक है, x, y, g वेयर x + y = g+3, ठीक है। तो ऐसा कुछ वेक्टर स्पेस बनेगा जो कि हमारे पास यहाँ है, तो ये यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ बेसिकली क्या है, ठीक है, ऑप्शन। सिमिलरली हम बाकियों का भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हम सिंपल सा एक पता चल गया कि फर्स्ट ऑप्शन ये गलत ही है, ये गलत ही है, ये गलत ही है, तो यही है हमारा सही वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कह रहा है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाउंड बाय द कॉलम बी ऑफ द टेबल, ठीक है। इन कॉलम बी, जो यहाँ पे जो कॉलम है हमारा बी वाला, ठीक है, इस कॉलम से बना हुआ है सब कुछ, ठीक है, सारी चीज़ें इस कॉलम पर्टिकुलर कॉलम से बनी हुई है, ठीक है। लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या लेट ए विद द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आंसर द गिवन, तो ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस डिनोट द सॉल्यूशन स्पेस। सॉल्यूशन स्पेस क्या होता है, इन ये तीन हमारे जो इक्वेशन रहेगा इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, इसको करके, तो इसको हम RREF में कन्वर्ट करने के ट्राई करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें सिंपल सा मिल गया, ठीक है, यहाँ पे x2 आ गया, ठीक है, x3 बेसिकली 5x3 = 10, तो यहाँ से x3 आ गया, फिर हमें x2 निकाल लिया, x1 निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, x1 1 2, ठीक है। तो इससे जो स्पेस बनेगा, यानी एक बेसिस हो सकता है, इससे जो स्पेस होगा वही बेसिकली सॉल्यूशन स्पेस होगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ये रहा, ठीक है। अब पूछा इसी का रैंक निकालना है, तो हमने यहाँ तक सॉल्व करा था, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली आइडिया लग रहा है कि हमारा रैंक कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इसको बस हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो हमें पता चल जाएगा रैंक हमारा 3, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस कौन है, तो R3 कॉलम स्पेस होगा ही, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट आए कितने है, 3 आए, राइट, तो R3 कॉलम स्पेस होगा ही। ये उसको स्पैन नहीं करेगा क्योंकि सॉल्यूशन सेट हमारा 1 1 2 है, ठीक है, ये भी स्पैन नहीं करेगा। और ये देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, कॉलम्स ऑफ आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये बेसिकली उस पूरे को स्पैन करेगा, राइट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इतना ही था
हमारे इस पेपर के लिए। तो हमने एक पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। इसकी क्वेश्चन पेपर का PDF मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि एक और पेपर सॉल्व कर पाए। तो अभी तक वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।